नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इजी पीओएस ऐप को कैसे अपनी दुकान पे यूज़ कर सकते हैं अपनी दुकान को स्मार्ट बनाने के लिए और अपना बिलिंग मैनेजमेंट ऑटोमेट करने के लिए। तो एक तरीका है तो यह है कि आप अपना ईमेल और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर जाए। उससे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो आप अपना ईमेल एड्रेस कुछ भी पासवर्ड अपनी पसंद का चूज़ कर सकते हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, और जब आप उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तब आप ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा आसान तरीका है कि आप साइन इन विद गूगल कीजिए और डायरेक्टली आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो जाएगा और आप बिलिंग पेज पे चले जाएंगे। आपको अपना, अगर आपके पास मल्टीपल गूगल अकाउंट है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन से अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो अभी मैं डायरेक्टली बिलिंग पेज पे पहुंच गया। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कोई भी कस्टमर्स नहीं है और न ही कोई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैंने अपनी दूसरी मशीन पे ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो मोबाइल पे जाके मैं डायरेक्टली सिंक कर सकता हूँ। तो मैंने तीनों चीज़ें सिंक कर ली है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, कस्टमर। तो ये बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। तो सारा डाटा आपका क्लाउड पे है। तो आप वहाँ से आप वापस से उसे फैच कर सकते हैं। तो जब आप अपना मोबाइल वगैरह चेंज करेंगे तो आपको वापस से सारा डाटा फीड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डाटा सारा सर्वर पे स्टोर्ड है। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स आ गए हैं और मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स भी ऑलरेडी आ गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कस्टमर कैसे सेलेक्ट करना है। तो मैंने, जैसे मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ और मैंने ये कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कस्टमर नहीं चाहिए उस बिल के लिए, तो मैंने डिलीट कर दिया। सिमिलरली अब मुझे नया कस्टमर ऐड करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और मुझे जितनी डिटेल चाहिए मैं उतनी ही दूंगा। तो फ़ोन नंबर ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। तो अब जैसे मैंने ये कस्टमर सेलेक्ट किया तो ये मेरा कस्टमर आ गया है। उसी तरह से मैं यहाँ प्रोडक्ट में जाऊँगा और मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने नॉर सूप सेलेक्ट किया तो ये नॉर सूप मैंने इधर आ गया मेरा। अब मैं उसको ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। और मैंने एक चाय सेलेक्ट की तो वो चाय आ गई और मैंने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया। उसी तरीके से मैं प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट का नाम दे दिया मैंने, प्राइस दे दी, उसकी कैटेगरी दे दी, बार कोड दे दिया। और शॉर्ट कोड जो हमने देखा था, लाइक कैश रजिस्टर मोड, जिसमें आप खाली नंबर टाइप करके ऐड कर सकते हैं, तो वो शॉर्ट कोड भी आप दे सकते हैं। उसी तरह से उसका वेट कितना है, यूनिट क्या है, स्टॉक आपके पास कितना है, टैक्स वगैरह कितना है। तो अभी ये जानकारी के लिए फील्ड्स हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें कोई जीएसटी कैलकुलेशन इस वाले वर्जन में नहीं है, लेकिन आगे जाके वो फीचर्स आएंगे जिसमें स्टॉक मैनेजमेंट भी होगा, आपका जीएसटी बिलिंग वगैरह सब होगी। फिर आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, इमेज दे दी, ब्रांड दे दिया और आपने उसको सेव कर लिया। तो जब आप सेव करोगे तो एक और प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से आप उसको एडिट भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको एडिट किया तो ये मेरा नाम हो गया, ये मेरी प्राइस हो गई, ये मेरी कैटेगरी हो गई, इसका बार कोड हो गया, उसका शॉर्ट कोड अगर आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हो। इसी तरह से 20 ग्राम उसका वेट हो गया। स्टॉक में मेरे पास अभी सिर्फ एक है। ये डिटेल्स हो गई, इमेजेस हो गई, ब्रांड हो गया। मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिलिंग पे जाके देखना चाहता हूँ। तो ये अभी मेरे कार्ट में 3 आइटम्स ऐड है।
और कस्टमर है प्रशांत मलिक, और वो पेमेंट यूपीआई से करना चाहता है। तो अभी मेरा कार्ड का टोटल है 50। तो मैं जाके उसको यूपीआई कोड भी दिखा सकता हूँ, और मैं जाके वो इनवॉइस सेव भी कर सकता हूँ, वो इनवॉइस प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, और वो इनवॉइस मैं व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकता हूँ। तो जब मैं इनवॉइस सेव करूँगा, अब ये कार्ड तो मेरी सेव हो गया, मैंने उसको प्रिंट भी कर दिया है, वो सब हो गया। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अब मैं अपना लेजर में जाके देख सकता हूँ कि मेरे पास एक एंट्री है 50 रुपये की, और ये 50 रुपये मुझे यूपीआई मोड से आए। तो ये मुझे दिखाएगा कि पिछले 7 दिन में आपका यूपीआई से कितना पेमेंट कलेक्ट हुआ, कैश से कितना कलेक्ट हुआ, कार्ड से कितना कलेक्ट हुआ, और कितना आपका उधारी पे आपने सामान दिया हुआ है। मैं चाहूँ तो इस ट्रांजैक्शन को डिलीट भी कर सकता हूँ। बेसिकली इसमें 4 मोड है। ये वाला मोड मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, जिसमें आप बारकोड से स्कैन कर सकते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट अपने आप ऐड हो जाएगा। तो आपको वो प्रोडक्ट का नाम वगैरह टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रोडक्ट का फ़ोटो वगैरह खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना प्राइस डालिए कि मुझे इस प्राइस पे बेचना है, और वो डिटेल एक बार सेव हो गई तो अगली बार वो ऑटोमेटिकली सेम प्राइस आ भी जाएगी। ये वाला टैबलेट पीओएस मोड हम नया लेके आए हैं, तो इसमें क्या है ना, आप अपना सारे प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं और कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने खाली सूप वाली कैटेगरी सेलेक्ट की, तो मेरे को खाली सूप दिखा रहा है। तो ये रेस्टोरेंट वगैरह में काफ़ी यूज़ है इसका। तो ये ब्रेकफास्ट का मैंने मीनू सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से अब मैं जैसे ये 2 आइटम ऐड कर दिए, तो यहाँ मेरा 2 आइटम आ रहा है, और मैं चाहूँ तो कस्टमर चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरे इस कस्टमर के लिए ये 2 आइटम मेरे आ रहे हैं। तो वही सेम मैं इनवॉइस सेव कर सकता हूँ, ये मेरा कैश में आ गया, और उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, और उसको मैं व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं लेजर में जाके देखूंगा, तो अब मेरी 2 एंट्री हो गई है। तो ये बारकोड स्कैनिंग हम देख चुके हैं, टैबलेट पीओएस हम देख चुके हैं, और ये वाला भी हम देख चुके हैं जहाँ मैं सिर्फ डायरेक्ट कोड एंटर करूँगा अपने कीबोर्ड से, और एंटर की प्रेस की तो वो अपने आप कार्ड में ऐड हो गया। और ये वाला मैनुअल मोड है, अगर मुझे टाइप करके कुछ सर्च करना है तो मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ, और मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास 4 मोड है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कार्ट में। और ये पेमेंट टाइप वगैरह हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ हमें टोटल दिखाएगा। यूपीआई कोड मैं आपको दिखाई चुका हूँ, इनवॉइस सेव करके बता ही चुके हैं। प्रिंट हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कि कैसे मोबाइल से आप ब्लूटूथ प्रिंटर को कनेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं इनवॉइस, और ये आप व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। लेजर मैंने आपको दिखाई है ये कैलकुलेटर मोड भी है। तो अगर मेरे को लाइक बेसिक कैलकुलेशन करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो जैसे 60 रुपीज़ पे मेरे को 18% टैक्स ऐड करना है, तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। या इस पे मुझे 18% टैक्स रिमूव करके प्राइस निकालनी है, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। उसी तरह से मैं अपना ग्रांड टोटल देख सकता हूँ। तो ये 50 और 30 मेरा ग्राउंड टोटल हो गया 80। उसी तरह से मैं मार्कअप निकाल सकता हूँ, जैसे मेरा 100 रुपये का सामान
100 रुपये का प्रॉफिट है मेरा और लाइक 500 रुपये का सामान है, तो मेरा 600 रुपया हुआ। तो लाइक मैं 600 पे मैं मार्कअप निकाल सकता हूँ। 20% डिस्काउंट देने के बाद मेरा कितना में मुझे बेचना है, 750 रुपीज़ में बेचना है। ये मेरी हिस्ट्री यहाँ शो कर रहा है। और मैं सेटिंग में जाके अपनी प्रोफाइल डिटेल वगैरह सेव कर सकता हूँ, अपना खुद का यूपीआई एड्रेस दे सकता हूँ बारकोड जनरेट करने के लिए। और ये अपना नाम वगैरह जीएसटी नंबर दे सकता हूँ, जो कि आपका जब इनवॉइस प्रिंट होगा उस पर ये डिटेल आएगी। तो ये डायनामिक बारकोड है, तो ये लाइक 35 रुपीज़ है। तो जब मैं बारकोड दिखाऊंगा तो ये बारकोड आप स्कैन करोगे तो 35 रुपीज़ अपने आप आ जाएगा वहाँ। तो ये सिंक वगैरह हम देख ही चुके हैं, सेटिंग हम देख ही चुके हैं। लाइसेंस अगर आप परचेस करना चाहें तो आप यहाँ से लाइसेंस परचेस कर सकते हैं। ये 15 डेज़ का हम फ्री ट्रायल देते हैं। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेंस मैनेजमेंट। अभी आपका सारा सेल्स तो आपने मैनेज कर लिया कि मैंने कैश में कितना किया, मैंने उधारी पे कितना दिया, और वो उधार की इनवॉइस आपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी कर दी। वो सब फीचर्स अभी हैं। लेकिन अब मेरे पास वेंडर से कोई इनवॉइस आ रही है तो मैं वो उस इनवॉइस को भी सेव कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में जाके इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ कि ये मेरा एक्सपेंस है और ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स है। तो अब मुझे अगर जैसे कंपनी का नाम देना है तो कंपनी का नाम, इनवॉइस देना है तो इनवॉइस दे सकता हूँ। मोड क्या है मेरा, जैसे मैंने कैश में पेमेंट किया तो कैश मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये मेरी खाली यूटिलिटीज़ है तो मैंने खाली यूटिलिटीज़ सेलेक्ट कर ली। जैसे मेरा बेस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी है तो वो दे दिया। इनवॉइस नंबर मैंने दे दिया, ये मेरा मार्च का है बिल। जीएसटी नंबर देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहूँ तो मैं मतलब इमेज को कैप्चर भी कर सकता हूँ, और वो जो आपका बिल है उसको आप कैप्चर करके यहाँ आपका वो इमेज आ जाएगा और उसको आप सेव वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं इमेज सेव नहीं कर रहा, मैं खाली ये डिटेल सेव कर रहा हूँ। तो मैंने ये डिटेल सेव कर ली। ये सेम चीज़ आपकी यहाँ से भी आएगी। तो जैसे मेरा कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स है, कुछ मैंने डी मार्ट से ख़रीदा, कुछ मेरा इनवॉइस नंबर था। पेमेंट मैंने यूपीआई में किया है और इसको भी मैंने सेव कर लिया। तो अब जब मैं लेजर में जाऊंगा तो यहाँ मुझे एक्सपेंस भी दिखाएगा। तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स में खर्चा हुआ है इतना, और यूटिलिटीज़ में इतना खर्चा हुआ है। और ये मेरा यहाँ पर वो डिटेल्स भी दिखा रहा है। सेम अगर मैं चाहूँ तो उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। सेम मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट को भी डिलीट कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, अब हर प्रोडक्ट पे तो बारकोड होता नहीं है। जैसे मैं मसाला डोसा बेच रहा हूँ, या मसाला डोसा बेसिकली सही एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे मैं कुछ प्लास्टिक की बकेट वगैरह बेच रहा हूँ, उस पर कोई बारकोड वगैरह नहीं है। तो मैं अपने रैंडम बारकोड बना सकता हूँ अलग अलग डिजिट के। वो एक मैंने एक शीट खरीद ली, लाइक 10 रुपए की शीट खरीद ली, 5 रुपए का प्रिंट निकाल लिया, मेरे पास 100 150 बारकोड आ गए स्टिकर वाली शीट। तो 15 रुपए में लाइक मेरे पास 150 बारकोड आ गए ऐसे। अब मैंने एक लाइक एक सीरीज़ के बारकोड है, तो मैं जाके बोल सकता हूँ कि ये मेरी बकेट है। लाइक इसके बारकोड स्टार्ट हो रहे हैं लाइक
5600 से लेके 5700 तक। तो हर बकेट का एक अलग अलग बारकोड है। मैं अपना स्टॉक दे सकता हूँ, और लेट से अगर इसका कुछ एक्सपायरी वगैरह है तो मैं वो एक्सपायरी वगैरह दे सकता हूँ। तो लेट से मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक्सपायरी अप्रैल में है। तो ये लाइक प्रोडक्ट का नाम तो ऐसे ही चूज़ किया है, जैसे बकेट से एग्जांपल नहीं हुआ। जैसे कुछ भी लाइक लोकल खाने का आइटम हो गया जिस पे बारकोड वगैरह नहीं है, तो उस पे मतलब, लेकिन जो लाइक नॉन पेरिशेबल है, मतलब आज का आज ख़राब नहीं होगा, लाइक 1-2 महीने चलेगा। जैसे बेकरी के कुछ आइटम होते हैं लाइक ना, बिस्किट वगैरह 1 महीने चलते हैं। तो अब उस बिस्किट पे आपने एक एक्सपायरी डेट सेट कर दी, और वो अलग अलग बिस्किट के पैकेट है तो आपने सब पे बारकोड लगा दिया। मैंने ये सेव कर लिया। तो ये मुझे यहाँ दिखाएगा कि मतलब मेरे नेक्स्ट 1.5 महीने में कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं चाहूँ तो ये पूरी बारकोड सीरीज़ को ही डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे मतलब ये मेरा स्टॉक बिक गया, मुझे अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। तो बेसिकली ये मोबाइल ऐप है, तो इसमें आपको कुछ डाउनलोड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार बार लाइक वेबसाइट डाउनलोड नहीं होती, एक बार आपने यूज़ कर लिया तो वो आपके ब्राउज़र में अपना आप सेव हो जाती है। सारा डाटा आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है, और हमारे क्लाउड से भी सिंक होता है। तो इवन अगर आपका ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप कहीं और किसी दूसरे सिस्टम से आप देखना चाहते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन मोड है। तो ये तो अभी कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, लेकिन जब व्हाट्सअप पे होगा तो आपको वो व्हाट्सअप पे अपने आप इनवॉइस वगैरह आपको दिखाई दे जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, व्हाट्सअप खुल जाएगा और आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारी ये ऐप पसंद आई होगी। हम जल्दी इसका नया वर्जन लेके आएंगे जिसमें और भी बहुत सारे फीचर होंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।